मनुष्य अक्सर बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता में इतना परेशान रहता है कि वर्तमान के सुख को देख ही नहीं पाता। वर्तमान में भले ही खुशियां उसका स्वागत कर रही हों, लेकिन वह है कि अपने बीते हुए कल में ही खोया रहता है और आने वाले समय को कैसे अच्छा बनाया जाए, बस इसी में खोया रहता है। इसका बस एक ही कारण होता है, अशांत मन और मन में आने वाले कई बेकार से विचार जो इंसान को जीने ही नहीं देते चैन से। अगर मनुष्य वर्तमान में अपने आप में रहना सीख जाए और उसी में खुश रहे तो उसे कभी कोई चिंता हो ही नहीं सकती। उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? वर्तमान को तो लोग देखते ही नहीं, बस अपने भूतकाल और भविष्य की चिंता में इस कदर परेशान रहते हैं कि वर्तमान को अपने ही हाथों नष्ट कर देते हैं। एक बार एक युवक अपने गांव के एक कुएं पर बैठा रो रहा था। तभी अचानक उधर से एक साधु महाराज गुजरे और बोले, पुत्र, लगता है तुम आत्महत्या करने की सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है। पहले तो तुम मुझे पानी पिला दो, उसके बाद तुम मरने के लिए सोचना। युवक को साधु महाराज की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। वह कहता है, यहाँ मैं इतना दुखी हूँ, मरने जा रहा हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो साधु महाराज बोले, पुत्र, मैं तुम्हारा कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ और यहाँ कुआं देखा तो मेरी प्यास और बढ़ गई और पास में ही तुम थे तो तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम बहुत परेशान हो अपनी जिंदगी से, अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हो, लेकिन उसके पहले एक पुण्य का काम कर देते, मुझे पानी पिला देते तो शायद तुम्हारे कुछ पाप कम हो जाते। तो युवक कहता है, मैंने कोई पाप किया ही नहीं, बल्कि मेरा जीवन तो स्वयं ही नरक बन गया है। ईश्वर ने मुझे इतनी परेशानी दी है, मेरी किस्मत इतनी बेकार लिखी है कि मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहा हूँ और मेरे घर वाले मुझसे परेशान हो गए हैं और मैं उन्हीं सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो साधु महाराज कहते हैं, तुम कहाँ किसी से छुटकारा पा लिए हो, तुम तो सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द को अपने साथ अपने सिर पर बोझ के रूप में लेकर आए हो और तुम कह रहे हो कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। तो व्यक्ति कहता है, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं चाह कर भी परेशानियों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। कहने के लिए तो सब कुछ पीछे छोड़कर आया हूँ अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए, लेकिन अभी भी सारी बातें, सारी चिंताएं मेरे मन में ही हैं। साधु महाराज कहते हैं, तभी तो कह रहा हूँ कि आत्महत्या करने का विचार त्याग करके तुम अपनी परेशानियों का डटकर मुकाबला करो, शायद तुम्हारी जिंदगी और बेहतरीन बन जाए। तो युवक कहता है, यह नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही इतनी बुरी है, मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ उसमें नुकसान ही नुकसान हो जाता है, जिससे मेरे परिवार वाले मुझे हमेशा कोसते रहते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? तो साधु महाराज कहते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, फिर से नई उम्मीद, नई उत्साह के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे अंदर हौसला होना चाहिए। तो वह व्यक्ति कहता है, आपको क्या पता, आप तो ठहरे साधु सन्यासी, हम लोग के जीवन में कितनी परेशानियां रहती हैं, ये आपको कैसे पता होगा। मेरे सिर पर कितनी परेशानियां थी, मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ और अब मैं ऊपर जा रहा हूँ उस प्रभु के पास। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम अगर सब कुछ छोड़ कर आए होते तो तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट ही नहीं होता, तुम्हारा मन एकदम शांत रहता। इन सब बातों को सुनकर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं चाह कर भी अपने घर की चिंताओं को, अपने बुरे नसीब को नहीं भूल पा रहा हूँ और आत्महत्या करने यहाँ आ गया और फिर भी मैं सब चिंताओं के बारे में ही सोच रहा हूँ। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अभी अभी तुमने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ। नहीं, तुम सारी चीजें तो अपने साथ ही लेकर आए हो, अपने मन में बोझ के रूप में, और वही तुम्हें मरने नहीं दे रही है। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है तुम्हारे पास? तो व्यक्ति कहता है, चलिए
कम से कम आप मुझसे पूछे तो मुझे समझने की कोशिश तो किए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे घर में क्या परेशानी है। तो साधु महाराज कहते हैं, तुम्हारे घर में नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर के भीतर ही परेशानी है, तुम्हारे मन में ही समस्या है। तो मुझे यही बताओ, मुझे घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यक्ति कहता है, आज तक मेरे घर वाले मुझको नहीं समझ पाए, लेकिन आप मेरे दुख को देखकर मेरा हाल समझते हैं। अब तो आप ही एकमात्र सहारा रह गए हैं। एक बार मैं किसी तरह अपने परिवार वालों से पैसा लेकर एक व्यापार शुरू किया। मेरे साथ ही मेरा दोस्त भी व्यापार शुरू किया। कुछ समय तक तो अच्छा चला, लेकिन अचानक ही मेरे व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे मेरी पूरी पूंजी नष्ट हो गई। मेरा परिवार मुझसे दूर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जो मेरा दोस्त था, उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब कैसे हुआ। एक बार वह मेरे घर आया और अपने अनुभव के बारे में बताने लगा कि मैं इतना मेहनत किया, मैंने यह कार्य किया, तब जाकर आज मेरा व्यापार इतनी ऊंचाइयों पर है। मैं अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ। अपनी पूरी बात बताता और चला जाता। उसकी बात सुनकर मेरे घर वाले कहते, देखो तुम्हारे साथ ही तुम्हारा दोस्त व्यापार शुरू किया था, वह कितना पैसा कमा रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो पैसा था उसको भी तुमने गवा दिया। अब बताओ हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद मैंने पूरा पैसा फिर से किसी तरह जुटाकर नया व्यापार करना शुरू किया, नए उत्साह के साथ, उमंग के साथ। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला। मेरे परिवार फिर मेरे साथ हो गए। मैं सबकी ज़रूरतों को पूरा करने लगा। मैं भी खुश था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे व्यापार में फिर से घाटा होने लगा और धीरे धीरे मेरा सब कुछ डूब गया। यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी हो गया। खाने के लिए हम लोग मोहताज हो गए। इसी बीच फिर से मेरा दोस्त आया और फिर अपने अनुभव को साझा करने लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने दूसरा व्यापार शुरू किया और आज मेरे पास इतनी धन संपत्ति है कि क्या कहूँ। यह सब कहा और वहाँ से चला गया। उसको सुनकर मेरे घर वाले फिर से मुझे प्रताड़ित करने लगे। अब साधु महाराज आप ही बताइए, यह तो मेरी बुरी किस्मत का ही नतीजा है ना। दो बार मैंने व्यापार शुरू किया, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया और मेरा दोस्त लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मुझे बहुत दुख होता है यह सब देखकर। साधु महाराज बोले, अच्छा यह बताओ तुम्हें दुख किस बात का हो रहा है, अपनी असफलता पर या दोस्त की सफलता पर? तो व्यक्ति कहता है, दोस्त की सफलता पर। अगर उसका व्यापार भी मेरी तरह नष्ट होता तो मुझे खुशी होती। तो साधु महाराज कह रहे हैं, यानी दोस्त के हाथ की तुम कठपुतली हो, वही तुमको खुश करता है और वही तुम्हें दुखी करता है। तुम्हारे अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं। तो युवक कहता है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। साधु महाराज कहते हैं, जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर आकर अपने अनुभवों के बारे में, अपनी सफलता के बारे में बता रहा था, तो तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए कि उसने कितनी मेहनत की, कैसे कैसे अपने आप को सफलता की सीढ़ी पर ले गया। लेकिन तुम तो उसकी सफलता से जलते थे, उसका अनुभव तुम्हें दिख ही नहीं पाया। चाहो तो तुम उसके अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते थे। जो तुमने कमी की है उसको सुधार करके फिर से सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते थे। लोग अनुभव पाने के लिए क्या क्या करते हैं, और एक तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारे घर आके अपने अनुभवों को बांट रहा था और तुम हो कि उसको व्यर्थ में ही जाने दिए। साधु महाराज की ये बात सुनकर वह युवक समझ गया कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। वह उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वहां से निकल पड़ता है अपने घर की तरफ और फिर से नई जोश और नई उमंग के साथ अपने परिवार वालों का आशीर्वाद लेकर फिर से एक छोटा मोटा नया व्यापार शुरू करता है। इस बार सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सफलता को प्राप्त करके ही रहूंगा। धीरे धीरे कुछ महीने गुजर गए। अब उसे एहसास हो गया कि घबराने से कुछ नहीं होता, इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। और आज उसके पास सब कुछ था, उसका परिवार उसके पास था, उसकी सफलता थी।
जिससे वह अपने परिवार की सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम था। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी असफलताओं से परेशान होकर अपनी किस्मत को कोसते हैं या भगवान को भला बुरा कहते हैं? इन सबको करने का कोई मतलब नहीं। हमें नए सिरे से अपने उमंग और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। एक न एक दिन सफलता हमें मिलकर ही रहती है, क्योंकि सफलता तो उसी को मिलती है जो प्रयास करना कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।